सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। फिजिक्स की क्लास में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो आज आपका फिजिक्स का पेपर हुआ है, भौतिक विज्ञान इंटरमीडिएट का पेपर जो हुआ है आपका आज। हमारे पास जो पेपर है, पेपर कोड है आपका 346 DB। और यहाँ पर जो भी आपके बहुविकल्पी यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आए हैं उनके हम आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे और उम्मीद करते हैं सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा। तो यहाँ पर आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आपके कितने ऑप्शन सही हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आपके बहुविकल्पी प्रश्न स्टार्ट है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि एक बिंदु आवेश Q को एक अन्य बिंदु आवेश कैपिटल Q से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में वृत्तीय गति में घुमाया जा रहा है। आवेश Q को एक पूरा चक्र घुमाने में कृत कार्य कितना होगा। आपको यहाँ पर कार्य बताना है कितना होगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है 0 होगा, सेकेंड है धनात्मक होगा और थर्ड है ऋणात्मक होगा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बेटा इसका जो सही आंसर है वो फर्स्ट वाला होगा। ठीक है, 0 होगा। अब देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका कि सेकेंड का क्वेश्चन है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बताइए। आपको मालूम होना चाहिए, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ बेटा कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/c² होता है। और c क्या है, प्रकाश की चाल होती है और प्रकाश की चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। और देखो स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा। तो सेकेंड स्क्वायर तो ऊपर पहुंच जाएगा और मीटर स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो सही ऑप्शन है वो थर्ड वाला होगा, मीटर की पावर -2 और सेकेंड स्क्वायर। यानी कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होगा वो होगा आपका मीटर की पावर -2 और सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कि एक धात्विय प्रतिरोधक एक बैटरी से संयोजित है। धारा के मान में वृद्धि करने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग, आप हमेशा ध्यान रखो, बढ़ता है। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है, देखिएगा अगला यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में ही आपसे न्यूमेरिकल पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी में न्यूमेरिकल पूछा गया है और देखो ऑप्शन सेम है। इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ से अपना मैच कर सकते हैं क्योंकि पेपर दोनों भाषाओं में होता है। अगला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है कि एक प्रेरकीय कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान अधिकतम से न्यूनतम तक परिवर्तन में 5 × 10⁻³ सेकेंड लगता है। जब इसे एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा जाता है उस स्रोत की आवृत्ति क्या होगी। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है 50 हर्ट्ज, पहला ऑप्शन है 20 हर्ट्ज, दूसरा है 50 हर्ट्ज, तीसरा है 100 हर्ट्ज और तीसरा है 200 हर्ट्ज और चौथा है 500 हर्ट्ज। यानी कि पहला ऑप्शन 20 हर्ट्ज दिया है, दूसरा है 50, तीसरा है 200 और चौथा है 500 हर्ट्ज। आपको ये बताना है कि इसमें सही ऑप्शन कौन सा है। तो अगर मैं इसको आपको देखो, यहाँ पर कह रहा था कि जो तीव्रता का मान है वो अधिकतम से न्यूनतम तक परिवर्तन में, यानी कि अधिकतम से न्यूनतम की अगर बात करें तो जो समय होता है उसको हम T/2 लेते हैं। अगर T/2 से इसको सॉल्व करते हैं तो फिर इसका ऑप्शन 100 आना चाहिए था। ठीक है, 100 यहाँ पर ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ पर हम लोग अधिकतम से न्यूनतम यानी कि 0 के लिए लेंगे। अधिकतम से 0 के लिए, अधिकतम से 0 के लिए क्या होगा, जो समय होगा वो आपका T/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, T/4। मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। यहाँ पे T/4 इक्वल टू क्या आएगा, ये आएगा आपका
ये गिवन में है आपके पास 5 × 10⁻³ तो यहाँ से जब आप t कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, देखो 4 पंजे 20 × 10⁻³ तो ये t आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हमें f निकालना है, तो f = क्या होता है 1/t। तो t कितना है आपके पास 1/t है 20, और देखो बटे में आएगा 10⁻³ और ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। 10⁻³ को हम कितना लिख सकते हैं 1000, 1 0 से 0 कट जाएगा। अब ये 100/2 आएगा, 100/2 को हम लोग क्या लिखते हैं 50, ये आ जाएगा आपका 50 हर्ट्ज़। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन कितना हो जाएगा 50 हर्ट्ज़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है अधिकतम से शून्य की। ठीक है, तो यही तो कह रहा ना कि अधिकतम से न्यूनतम तक, तो यहाँ पर हम लोग अधिकतम से शून्य की ओर चलेंगे तो t/4 लेंगे। ठीक समय। अब देखो अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति को दर्शाने वाली घटना है। तो पहला है परावर्तन, दूसरा है व्यतिकरण, तीसरा है विवर्तन और चौथा है ध्रुवण। ठीक है, तो इसका चौथा वाला सही है ध्रुवण, पोलराइजेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है एक अर्धचालक में, अब पहला ऑप्शन है 0 केल्विन पर कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, मतलब 0 केल्विन पर कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, यानी कि एक अर्धचालक में 0 केल्विन पर कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। और देखो यहाँ पर दूसरा है किसी ताप पर कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, मतलब किसी ताप पर कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। और तीसरा ऑप्शन है कि ताप बढ़ाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। तो अगर हम एक अर्धचालक की बात करें तो उसके अनुसार सेकेंड वाला भी ऑप्शन क्या है सही हो सकता है। फिर है देखो चौथा कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी अचालक की अपेक्षा अधिक होती है, तो ये बिल्कुल गलत है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी अचालक नहीं, चालक है यहाँ पर, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी चालक की अपेक्षा अधिक नहीं होती है, कम होती है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 ऑप्शन ये सही हैं। अच्छा, अगर सेकेंड वाले की भी बात करें कि किसी ताप पर कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, और यहाँ देखो क्या कह रहा था कि 0 केल्विन पर कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि किसी अगर ताप की बात करें, अगर हम यहाँ पर न्यूनतम ताप लें तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो नहीं होंगे। ठीक है, मतलब किसी ताप का मतलब 0 केल्विन से अगर थोड़ा ज़्यादा लेते हैं तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे बहुत ही कम होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपका अगर देखा जाए तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, चौथा बिल्कुल गलत है, मतलब पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर आप इसको चेक कर लेना कि कौन सा सही होगा, क्योंकि मेरे अनुसार पहला भी सही है और तीसरा भी सही है, लेकिन चौथा बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ये